हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 9 विषय भूगोल पाठ 2 करेंगे। पाठ 2 भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच है। भौतिक स्वरूप का मतलब फिजिकली वो देखने में कैसा है, ठीक है। स्ट्रक्चर और रिलीफ के बारे में देखेंगे। हमारे देश का आकार विशाल है, जिस कारण इसके भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है। कहीं ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत हैं, दूसरी ओर पठारी भाग एवं दूर दूर तक चौरस दिखाई देने वाला विशाल मैदान फैला है। अर्थात यहाँ सभी प्रकार की स्थलकृतियों का विकास हुआ है। यह सभी स्थलकृतियाँ सभी जगह एक समान नहीं है। विशाल पर्वतीय भाग कहीं बर्फ से ढका है तो कहीं उन पर घने वन उगे हुए हैं। इसी प्रकार नदियाँ पठारी भाग को काट छांट कर उबड़ खाबड़ बना देती हैं। विशाल मैदान के समतल स्वरूप को नदियों की खड़ी कगार ने प्रभावित किया है। इसे हम मोटे तौर पर चित्र 2.1 में देख सकते हैं। यह चित्र 2.1 है। यह हिमालयी क्षेत्र है जहाँ पहाड़ हैं, कश्मीर की घाटियाँ हैं, फिर वहाँ से नदी बहती हुई आगे बढ़ती है। ये गंगा और सिंधु का मैदानी क्षेत्र है। यहाँ मालवा का पठार है, ये दक्कन का पठार है, इधर नीलगिरी के पर्वत हैं और सबसे नीचे यहाँ कन्याकुमारी या हिंद महासागर है। तो इस तरीके से कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं समतल भूमि है, फिर कहीं पर यह पठारी क्षेत्र है। और इसको देखकर हम समझ सकते हैं कि यही भारत का भौतिक स्वरूप है, यही संरचना है और यहीं कहीं कहीं पर ऊंचे ऊंचे पठार हैं। इसी को उच्चावच यानी रिलीफ कहते हैं। भारत का वर्तमान भौतिक रूपरेखा तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं और इस लंबी अवधि में भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्तियां जैसे अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण की भी अहम भूमिका रही है। अपक्षय का मतलब है कि नदियां अपने साथ चीज़ों को काट छांट कर लाती हैं। जैसे नदी पहाड़ी क्षेत्र में बहते हुए नीचे की तरफ जब उतरती है तो वह अपने रास्ते में पड़ने वाले पठारी क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों के चट्टान को, मिट्टी, लकड़ियाँ, पेड़ पौधे सब को बहाती हुए अपने साथ फिर आगे लेके चली जाती है। तो इसको अपरदन कहते हैं। और जहाँ पर यह नदियाँ इन चीज़ों को जैसे पत्थर, बालू, मिट्टी, कंकड़ या फिर और भी अन्य चीज़ें, इन सभी चीज़ों को जहाँ जमा करती है उसको निक्षेपण कहते हैं। तो मिट्टी का ये सब कुछ जो है वो बाह्य शक्तियाँ हैं, जैसे अपक्षय होना, अपरदन या निक्षेपण होना। भूगर्भ शास्त्रियों ने भारत के भौतिक स्वरूप के निर्माण को बताने की कोशिश की है। इस संदर्भ में कई सिद्धांत प्रचलित हैं, किंतु वर्तमान में अधिकतर भूगर्भ शास्त्रियों ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पर सहमति दी है। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण भूपर्पटी कई प्लेटों में विभाजित है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार इसी का हिस्सा है। तो यहाँ पर यह समझाया गया कि भारत का निर्माण जो हुआ है, ये जो भौतिक स्वरूप है जिसमें हिमालय है, मैदानी क्षेत्र है और अन्य भी पठारी और पहाड़ी क्षेत्र हैं, कन्याकुमारी है, ये सब कुछ जो है यह भारत का पहले से था नहीं। ये सब कुछ धीरे धीरे प्रकृति में बना है और इसको बनने में करोड़ों वर्ष लगे हैं। तो भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार ये सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पर आधारित है। भारत का असली भूमि भारत का प्रायद्वीपीय पठार ही है और बाकी के जितने भी संरचनाएं हैं वह बाद में बनी हैं। प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग टूजो विल्सन ने 1965 में किया, किंतु इस सिद्धांत को सर्वप्रथम WJ मॉर्गन ने 1967 में प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 6 बड़ी और 9 छोटी छोटी प्लेटों से बनी है। ये प्लेट हैं ऑस्ट्रेलियाई भारतीय भूखंड, अफ्रीकी भूखंड, अमेरिकी भूखंड, यूरेशियाई भूखंड, प्रशांत भूखंड, अंटार्कटिक भूखंड। तो ये 6 बड़े बड़े भूखंड हो गए, बड़े बड़े प्लेट हो गए। और कुछ छोटे छोटे प्लेट्स भी हैं। उन छोटे प्लेट्स को देखें, उनका नाम क्या है? अरेबियन, फिलीपींस, जुआन टू फूका, कोकोस, नजका, स्कैटिया, कैरेबियन, सोमालिया, बिस्मार्क। प्लेट धरातल के वे दृढ़ क्षेत्र हैं जो ठोस भूपटल का निर्माण करते हैं। 2 प्लेटों के बीच विवर्तनिक अथवा प्लेट सीमांत का निर्माण होता है। तो इस
पैराग्राफ में इस खंड में यह समझाया गया कि पूरा का पूरा विश्व, जैसा कि इस चित्र 2.2 में दिखाया गया है कि भूपृष्ठ की मुख्य प्लेटें, यह भारत का क्षेत्र है और यह भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित है। भारत के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ठीक ऊपर यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन का मतलब ये यूरोप का हिस्सा और ये एशिया का हिस्सा। तो यूरोप और एशिया का हिस्सा मिला हुआ को यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, जो इस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से बहुत बड़ा है। इधर प्रशांत महासागर का प्लेट है, वही प्रशांत महासागर का प्लेट इधर भी बनाया हुआ है, दोनों एक ही है। यहाँ अफ्रीकी प्लेट है, ये उत्तर अमेरिकी प्लेट है, इधर दक्षिण अमेरिकी प्लेट है और ये अंटार्कटिका प्लेट है। तो इस तरीके से यह कुल 6 प्लेटें हैं और इन्हीं 6 प्लेटों पर, बड़े बड़े 6 प्लेटों पर यह पूरा का पूरा पृथ्वी स्थित है। और ये प्लेट क्या है? तो ये प्लेट दृढ़ टुकड़े हैं धरातल के, जो कि पत्थरों के ठोस धरातल के दृढ़ टुकड़े हैं जो काफ़ी मजबूत हैं और इन्हीं के ऊपर यह पूरा विश्व बना है और सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें कि महाद्वीप भी हैं और महासागर भी हैं। आगे, प्रायद्वीपीय पठार भूपर्पटी के सबसे पुराने भागों में से एक है। यह वह खंड है जो पृथ्वी के प्रथम ठोस हुए धरातल का प्रतिनिधित्व करता है। यह भूखंड कभी समुद्र में नहीं डूबा, अर्थात यह भाग भारत का सबसे प्राचीन, कठोर और मूल भूखंड है। तो भारत का जो यह शेप है, यहाँ पर जो फोटो बनाया हुआ है, यह भी शेप वाला भारत, यह भारत का सबसे पुराना भूखंड है और यह भारत का भूखंड कभी भी समुद्र में नहीं डूबा। उसी के बारे में इस पैराग्राफ में समझाया गया है और यही भारत का असली मूल भूखंड है। तो यह भारत का मूल भूखंड भी है, कठोर भी है, सबसे प्राचीन भी है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर के शैलों में दबाव और तनाव उत्पन्न होता है। इस कारण मोड़ या वलन, भ्रंशीकरण या ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और विनाशी प्लेट सीमांत का निर्माण करती हैं। कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तब निर्माणक प्लेट सीमांत का निर्माण करती हैं। परंतु जब 2 प्लेटें एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा से जाती हैं तो उसे संरक्षी प्लेट सीमांत कहते हैं। जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती है तब या तो वो टकराकर टूट जाती है या एक प्लेट फिसलकर दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति और आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का आधारभूत विकास भी इसी प्रकार की गतियों से हुआ है। तो यहाँ पर 3 तरह के प्लेटों के बारे में बात हो रही है। 2 प्लेट जब आपस में नज़दीक आते हैं तो इसे विनाशी प्लेट कहते हैं। 2 प्लेट जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो इसे सीमांत प्लेट का निर्माण होता है। और जब 2 प्लेटें एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा में जाती हैं या फिर एक दूसरे से टकराकर मजबूत प्लेट के नीचे कमज़ोर प्लेट चली जाती है तो इसे हम संरक्षी प्लेट सीमांत कहते हैं। और प्लेट इसी तरीके से, ये सभी भूखंड वाले प्लेट, जो 6 प्लेट हम लोगों ने अभी बात किया, ये इसी तरह से गतिमान रहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी की इस आयु को 4 महाकल्पों में बांटा गया है, जैसे अजैविक, पूरा जीव यानी प्रारंभिक, मध्य जीव यानी द्वितीय, नूतन जीव। पुनः इन्हें कल्प में बांटा गया है। पूर्व कैम्ब्रियन की सबसे लंबी अवधि रही है। यह पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज से लगभग 55 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हुआ। तो इस तरीके से पृथ्वी के आयु को हम अब तक रफली ये बोल सकते हैं कि यह 5 अरब वर्ष पूर्व से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद से धीरे धीरे पृथ्वी पर ये अलग अलग तरह की संरचनाएं बननी शुरू हो गई। भारत 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में था, जो गोंडवाना लैंड का भाग था। इसी गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र शामिल थे। संवहनीय धाराओं ने भूपर्पटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया भूमि से अलग होकर, अर्थात दक्षिण का पठार उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के कारण अपने से अधिक बड़े प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया।
इस प्रकार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व ओलिगोशिन कल्प में इस टकराव से दोनों प्लेटों के बीच टेथिस भूसन्नति के अवसादी चट्टानों में वलन पैदा हुआ और पश्चिमी एशिया के पर्वतीय श्रृंखला का विकास हुआ, जिसमें निर्माण का कार्य आज भी जारी है। तो इस पैराग्राफ में यह समझाया गया कि भारत का सबसे पुराना टुकड़ा दक्षिण का हिस्सा है और यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और इस गोंडवाना लैंड के हिस्सा में भारत का जो नीचे का भी शेप है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र भी शामिल था। लेकिन जब संवहनीय धाराएं शुरू हुई तो इसमें धीरे धीरे ये सारे टुकड़े एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो गए, इनमें दूरी बढ़ने लगा। उसी दूरी में भारत ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। उत्तर दिशा में अभी हम लोगों ने फोटो में देखा कि यूरेशियन प्लेट था, उससे टकराया, और यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि संरक्षित प्लेट सीमांत में यदि ताकतवर प्लेट से एक कमजोर प्लेट टकराएगा तो कमजोर प्लेट नीचे चला जाएगा फिसल कर। यही बात लिखे गया था कि प्लेट के नीचे चली जाती है, और नीचे जाने की वजह से जो ऊपर का मजबूत प्लेट है उसमें वलन पैदा होता है, यानी उसमें धीरे धीरे मोड़दार चीज़ें बनना शुरू होती हैं। तो वही बात यहाँ समझाया गया कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से भारत निकलकर यूरेशियन प्लेट की तरफ गया तो वहाँ पर टकराया, और टकराने के बाद वहाँ पर धीरे धीरे वलन पैदा हो गया, और इस वलन से विशाल हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत श्रेणी के स्थान पर पहले वहाँ पर टेथिस नाम का सागर हुआ करता था, और टेथिस नाम का सागर बाद में इस प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे ऊपर उठ गया और वहाँ पर हिमालय पर्वत श्रेणियाँ तैयार हो गई। तो यही बात इस पैराग्राफ में समझाया गया है। प्लेटों की गति प्रति वर्ष कटक के निकट 2.5 सेंटीमीटर और प्रशांत महासागर में 5 से 18 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि प्लेट लगातार प्रति वर्ष बढ़ रहे हैं। भारतीय प्लेट जो है, यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा जो भारत है, वह भी यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है, और यह प्रति वर्ष 5 से 18 सेंटीमीटर के अनुसार यह बढ़ रहा है। आगे उत्तर दिशा की तरफ, पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे पैंजिया कहा जाता था। इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था, और इसके मध्य में टेथिस सागर था। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का अंश है, और वास्तव में यह भाग भारत की आधार भूमि है, यानी यही भारत का सबसे प्राचीन भूमि है, और यही भारतीय भूमि जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, जो कि भारत का भी शेप नीचे है, उसी के बारे में यह बात हो रही है।